अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बेल्जियम के शहर गेंट में। गेंट जो है एक तारीख़ी शहर है बेल्जियम का, और ये इस एतबार से भी तारीख़ी है कि यूरोप के अंदर ये पहला शहर है जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो है वो आगाज़ हुआ। बहुत तारीख़ी शहर है। ये जो आप मेरे ये पीछे इमारतें भी देख रहे हैं, और ये एक नहर भी है। और यूरोप में ये टिपिकल कल्चर है कि आप देख सकते हैं जिस तरह के वीनस की हम बात करते हैं तो यहाँ पे भी इस तरह की एक नहर जो है वो सयाहों के लिए एक बहुत बड़ा एक अट्रैक्शन है। लेकिन जो सबसे आई थिंक इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ की कि जैसे मैंने कहा कि ये एक बड़ा हिस्टोरिक उस एतबार से शहर है, और हिस्ट्री क्योंकि इसकी तारीख़ काफ़ी पुरानी है। यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि बड़े खूबसूरती के साथ प्रिजर्व किया गया है जो भी तारीख़ी मकामात हैं। यहाँ पर 10वीं सदी और 13वीं सदी की जैसी जो पुरानी इमारतें हैं उनको बड़े ज़बरदस्त तरीके से अभी भी प्रिजर्व किया गया है। और यही आई थिंक क्योंकि जब आप तारीख़ से आपकी जो आने वाली नस्लें हैं आगाह होती हैं तो यकीनी तौर पर एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग होती है। मतलब हमारे मुल्कों की तरह नहीं, अगर आप देखें कि जो पुरानी तारीख़ी इमारतें हैं आम तौर पर उसका ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन यहाँ पर ये देख सकते हैं आपके ये जो गेंट शहर है बिल्कुल आप जो इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको नज़र आ रहा है, ये जो इमारतें हैं काफ़ी पुरानी हैं, लेकिन उसको इस तरीके से मेंटेन किया गया है कि बिल्कुल ऐसा एहसास नहीं होता। स्टिल मतलब इसकी जो एक मॉडर्न जो लुक है वो भी आपको दिखाई देती है, बट एट द सेम टाइम उसमें एक जो आर्किटेक्चर है, जो एक हिस्ट्री है, वो भी आपको इसमें उसकी झलक नज़र आ रही होती है। और दूसरी आई थिंक जो यहाँ पर मेरा अपना जो एक्सपीरियंस रहा, अगेन हम सोचते हैं कि ये ममालिक कैसे तरक्की कर रहे हैं, इनके पीछे इनका क्या राज है। परसेप्शन हमारी आम तौर पर इन ममालिक के बारे में यही है कि यहाँ पर मादर पे दराज़ादी है, यहाँ पर क्लब्स हैं, यहाँ पर कोई किसी को पूछने वाला नहीं है, और जो आम तौर पर हम ये तासुर लेते हैं वो बातें अपनी जगह पे, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि यहाँ पे लोग ईमानदार हैं, लोग झूठ नहीं बोलते। मतलब अपने काम से पूरी तरह से ये लोग कमिटेड हैं। और जो मैंने चीज़ यहाँ पे ऑब्ज़र्व की कि मतलब कानून को तोड़ने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर जो हैं लोग वो मतलब हर कोई अपने काम से काम रखता है। किसी को कोई आपको ऐसा बंदा नहीं मिलेगा कि वो आपके काम में मुदाखलत करे और या इस तरह की कोई भी चीज़। मतलब मैं एक हफ़्ता हो गया यहाँ पे मौजूद हूँ, ब्रसल्स में था, अभी ये गेंट आया हूँ, तो मतलब एक दफ़ा भी ये एहसास नहीं हुआ कि कोई आपको स्टेयर कर रहा है, कोई आपको देख रहा है। तो ये मतलब हर बंदा अपने काम में मगन है। और सबसे यहाँ पर जो चीज़ है कि देखें एनवायरनमेंट क्यों यहाँ पे साफ़ है। अगर आप देखेंगे ये आप देख रहे होंगे कि लोग यहाँ पे साइकिलिंग जो है दैट इज़ वेरी कॉमन। जो सिटी सेंटर के अंदर ब्रसल्स में भी देखा ये कि वहाँ पर आम तौर पर उस तरीके से गाड़ियों का दाखला कम ही होता है। लोग पैदल जो सफ़र करना ख़ुद मुनासिब समझते हैं। तो आप तसव्वुर करें कि तकरीबन जो एक हफ़्ते के अंदर मैंने कोई जो स्टेप्स कोई 90,000 स्टेप्स किए हैं। दो कि हमारी जो ऑफिशियल एंगेजमेंट्स थी वहाँ पे मेट्रो आप यूज़ करें और उसके बाद फिर आप पैदल चलें। और एक एडवांटेज ज़ाहिर है यहाँ पे ये भी है कि जो मौसम है वो बहुत ज़बरदस्त है। मीन के अभी भी यहाँ पे कुछ टेम्परेचर है वो 26 है, ज़ाहिर है जुलाई का महीना है और ये इनका कह सकते हैं कि समर का पीक है। और इस एतबार से यहाँ पे मकामी लोगों से भी बात हुई कि अगर दर्जा हरारत 30 से ऊपर चला जाए तो आम तौर पर यहाँ पर लोगों के लिए सरवाइव करना जो है
वो एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है। तो मतलब ये गर्मी ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते, हालांकि पाकिस्तान में तो 50 सेंटीग्रेड तक ये टेम्परेचर चला जाता है। फिर इन्वायरमेंट बहुत साफ़ है, सफाई का ख्याल भी रखा जाता है। मसलन कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि आप कोई भी जो कचरा है वो ऐसे ही रोड पर फेंक दें। जगह जगह आपको ये डस्टबिन नज़र आएंगे। पाकिस्तान में भी डस्टबिन होते हैं, लेकिन हम डस्टबिन होने के बावजूद अगर आप देखें तो उनका उस तरह से इस्तेमाल नहीं करते। तो बहुत कुछ आई थिंक आपको सबक सीखने का मौका मिलता है जब इस तरह से आप ट्रैवल करते हैं। और ऑल्सो इम्पॉर्टेंटली वो यही कहते हैं ना कि विजडम कम्स थ्रू जर्नी। तो यकीनी तौर पर इस तरह के जो विज़िट्स हैं, व्हेन यू ऑब्ज़र्व दी सोसाइटीज़ क्लोजली, और हम जो एक मायोपिक व्यू और एक बहुत नैरो विजन लेके चलते हैं जी कि यहाँ पे तो शराब और कबाब की महफिलें होती हैं, वो तो होती हैं, ज़ाहिर है कि उनका एक कल्चर है। बट एट द सेम टाइम ये लोग अपने जो भी काम करते हैं दे आर वेरी कमिटेड। और एक चीज़ मैंने और ऑब्ज़र्व की, कुछ पाकिस्तानियों से भी मुलाकात हुई जो इधर गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं। यहाँ पर आपको अगर आप एक दफ़ा यहाँ पे एंटर हो जाएं तो क्यों अब समझ आती है कि लोग अपनी जान को ख़तरे में डालकर इतना ट्रैवल करते हैं और वो यूरोप में आने की कोशिश करते हैं। तो कि इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर आप एक दफ़ा गैर कानूनी तौर पर एंटर हो जाएं तो अनलेस आप कोई क्राइम करें, अनलेस कोई ऐसा काम करें जिसकी वजह से आप पर पुलिस केस बन जाए, तभी आपको चेक किया जाएगा, आपसे पूछा जाएगा, और तभी अंदाज़ा होगा कि आप यहाँ के कानूनी तौर पर एंटर हुए हैं या गैर कानूनी तौर पर एंटर हुए हैं। अदरवाइज़ आपको यहाँ पे कोई भी नहीं पूछेगा। मसलन जिस तरह पाकिस्तान में है ना कि आपको जगह जगह नाके लगे हैं, मतलब अपने शहरियों से ही वो रोक के पूछना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर तो ऐसा सीन ही नहीं है कि पुलिस जो है आपको, अगर आप किसी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे, अपने काम से काम रख रहे हैं, बेशक आप इलीगल ही क्यों नहीं है, लेकिन फिर भी आपको कोई पुलिस वाला आपसे पूछेगा नहीं। और ये यहाँ की खूबसूरती। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर हम बातें तो करते हैं बड़े इस्लाम की और ये सारी चीज़ों की, जो रियल जो प्रिंसिपल्स हैं ये लोग असल में अप्लाई कर रहे हैं। मसलन ये इनके दिन का आगाज़ बड़ी सुबह होता है और फिर शाम जो है वो बड़ी जल्दी जो है ये उसको वो ख़त्म कर लेते हैं। तो दैट इज़ आई थिंक ऑल्सो वेरी इम्पोर्टेंट। जो इम्पोर्टेंटली यहाँ पे जो सूरज है आपको पता है वो 10:30 बजे गुरूब होता है, लेकिन यहाँ पे तमाम जो कारोबार हैं सिवाय जो रेस्टोरेंट्स हैं उनके अलावा तमाम जो कारोबार हैं वो 7 बजे बंद हो जाते हैं। तो ये और 7 बजे जब बंद होते हैं तो ऐसा जो पूरा दिन होता है और दिन के वक्त वो बंद हो जाते हैं। अब पूछा कि क्यों बंद हो जाते हैं, उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो उनकी लाइफ में डिसिप्लिन, दूसरा ये है कि वो कहते हैं कि हम जो एक शाम का अपना टाइम है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करना चाहते हैं, बजाय इसके कि हर वक्त हम जो मतलब काम ही करते रहें। और उसके अलावा क्योंकि यहाँ पर कवानीन सख्त हैं, लेबर लॉज हैं, पर आवर आपको वेजेस दी जाती हैं, तो जो कारोबार करने वाले हैं उनको भी पता है कि अगर वो ज़्यादा देर तक अपने कारोबार को खुला रखेंगे तो ज़ाहिर है कि फिर उनको उसी तरीके से उजरत भी देना पड़ेगी। मतलब ये पाकिस्तान तो नहीं है कि यहाँ पर आप लोगों को तनख्वाहें भी कम देते हैं। कुछ आपको ज़रा नज़ारे दिखाते हैं गेंट सिटी के। ये देखें यहाँ पर जो टूरिस्ट जो हैं यहाँ पे कैसे इंजॉय करते हैं। तो टूरिज़म बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड आपको यहाँ पे ट्रिप्स जो हैं वो करवाए जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस वक्त राइट नाउ यू कैन इमेजिन कि बिल्कुल जो वीनस वाला थोड़ा माहौल लग रहा है। पाकिस्तान के अंदर भी डेफिनेटली बहुत पोटेंशियल मौजूद है हम जब बात करते हैं सेहत की, लेकिन ज़ाहिर है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर देखें ये रोड्स देखें, ये मतलब गलियाँ देखें, आपको कहीं पे कोई कचरा कोई चीज़ दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं। हर तरफ बिल्कुल सफाई है और वेल ऑर्गेनाइज्ड तमाम चीज़ें हैं।
तो फिर इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो क्यों लोग यहाँ पर सेहत के लिए ना आएँ। और पाकिस्तान में खूबसूरत जगह हैं, तारीख़ी एतबार से भी हैं, उसमें नज़ारे भी हैं, लेकिन प्रॉब्लम जो है वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का है। और अगेन आई से कि जी कानून की हुक्मरानी नहीं है, तो अपने कल्चर को भी जो अपनी तारीख़ है उसको भी प्रिजर्व करके रखा हुआ है इन्होंने। तो बहुत कुछ है हमारे लिए लर्न करने के लिए। और जो हकीकी मानों में एक डिसिप्लिन इन लोगों की लाइफ, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि वो कहते हैं जियो और जीने दो, कोई आपको बॉदर नहीं करता। मसलन आपकी तरफ कोई देखता नहीं है, किसी को कोई इशू नहीं होता। इसी वजह से तो लोग यहाँ पर जो पाकिस्तानी गैर कानूनी तौर पर एंटर होने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज़ द रीज़न। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, बावजूद इसके कि आप गैर कानूनी तौर पर एंटर होते हैं। और फिर एक स्टेज के बाद ज़ाहिर है कि आपको यहाँ का वर्क परमिट और शरीयत भी मिल जाती है। तो ये था, मैंने कहा थोड़ा सा डिफरेंट वो करना चाहिए पाकिस्तान की सियासत और इन चीज़ों के ऊपर, तो आपसे बात होती रहती है, तो मैंने कहा थोड़ा सा यूरोप आए हैं तो साथ साथ आपको यूरोप की सैर भी कराएं और जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं उनके बारे में भी आपको आगाह करें। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस है। तो आगे मज़ीद भी एक और जो बड़ा ज़बरदस्त यहाँ का शहर है, इसके बाद हमने वहाँ जाना है, ब्रूश। तो आई विल ट्राई कि मैं वहाँ पे भी आपको ज़रा दिखाऊं माहौल क्या है, क्या खूबसूरती है। और आपको इस हवाले से मतलब आप चलें, आप जो लोग यूरोप नहीं आ सकते, कम से कम इस कैमरे की आंख से कुछ मैं आपको जो झलक है यूरोप की वो मैं आपको दिखा सकूं। तो फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आपको छोड़े जा रहा हूँ इन खूबसूरत नज़ारों के साथ। यहाँ पर लोग इंजॉय कर रहे हैं, अनलाइक पाकिस्तान यहाँ पर ज़ाहिर है कि एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी है, उस तरह की अनसर्टनिटी नहीं है। तो नेचुरली एवरीबडी फील्स सेफ़ एंड सिक्योर, और फिर वो इस तरीके से इंजॉय भी करते हैं। तो इंशाल्लाह जल्द आपसे मुलाकात होगी एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे आप इजाज़त दें बेल्जियम के शहर गेंट से। फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।